यदि चलता रहूँगा पथ पर तो चलने में माहिर बन जाऊँगा। यदि चलता रहूँगा पथ पर तो चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। माय डियर फ्रेंड, आप ज़िंदगी में अपने लाइफ में कभी भी अंदाज़ा मत लगाइए, क्योंकि आपका अंदाज़ा ये बार बार सही नहीं हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हम बिना कुछ जाने ही अंदाज़ा लगा बैठते हैं। किसी सच्चाई को बिना जाने ही हम क्या करते हैं, उस पर निर्णय ले लेते हैं। एक बार एक बड़ी कंपनी का CEO था। उसने एक बड़े पद के लिए इंटरव्यू निकाला और उसने इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति के लिए एक नियम रखा था कि उसे सबसे पहले कंपनी के अंदर जितने भी अधिकारी हैं उनके बातों को संतुष्ट करना होगा, तभी वो हमारे कंपनी के इंटरव्यू के लिए वो तैयार होगा। तो उस कंपनी में एक व्यक्ति आता है और उन सभी अधिकारियों को क्या करता है, उन सभी अधिकारी जो होते हैं सभी अधिकारियों के क्या करता है, क्वेश्चन को सुनता है और उनके प्रत्येक करके सबके क्या करता है, वो जवाब देता चला जाता है। सब अधिकारियों का जवाब देता है और सभी अधिकारी जो थे वहाँ के संतुष्ट हो गए। जब सभी अधिकारी वहाँ के संतुष्ट हो गए तो उन्होंने क्या किया कि आपस में बात किया और उस बंदे को तैयार कर दिया इंटरव्यू के लिए। उस बंदे को भेज दिया गया CEO के साथ। जब CEO और वो दोनों मिले आपस में तो CEO ने उस बंदे को लेकर गया एक बढ़िया सा होटल में। होटल में जाने के बाद CEO ने एक सूप ऑर्डर किया। तो आपको पता होगा कि सूप के साथ एक पुड़िया भी मिलती है। तो जब उन्होंने सूप ऑर्डर किया और आ गया तो जो व्यक्ति था उसने क्या किया कि सूप के साथ जो पुड़िया मिलती है सूप को बिना टेस्ट किए ही सूप को टेस्ट भी नहीं किया और उस पुड़िया को सूप में डाल के मज़े से पीने लगता है। और ये सारा जो काम कर रहा था व्यक्ति, उसे जो कंपनी का CEO था ध्यान से देख रहा था और वो सोचने लगा कि जब ये व्यक्ति बिना टेस्ट किए ही, बिना सूप को टेस्ट किए ही उसमें पुड़िया मिला देता है और मज़े से पी रहा है, तो ये मेरे कंपनी को क्या चला सकता है। ये तो बिना देखे ही निर्णय ले रहा है, ये तो बिना किसी कार्य को देखे ही डिसीजन ले रहा है। तो ये मेरे बड़े कंपनी के लिए, ये मेरी जो बड़ी कंपनी है इसको ये कैसे संभाल सकता है। फिर उसके बाद वो दोनों सूप पीते हैं, फिर उसके बाद अपना होटल से निकलते हैं, फिर वो व्यक्ति अपना चला जाता है। फिर उसके बाद कंपनी के जितने भी अधिकारी थे सभी आए, उस कंपनी के CEO से पूछे, आपके पास मैंने एक लड़के को भेजा था, क्या हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया। तो उस कंपनी के जो CEO थे उन्होंने कहा नहीं, वह हमारे कंपनी को नहीं चला सकता है। तो सभी अधिकारी जो थे सब अचंभव हो गए कि यार हम लोग को संतुष्ट कर गया, ऐसा क्या होगा कि सर ने रिजेक्ट कर दिया। तो कंपनी का जो CEO थे उन्होंने कहा कि जब हमने सूप ऑर्डर किया तो सूप के साथ एक पुड़िया मिलती है, तो उसने क्या किया, बिना टेस्ट किए ही उसमें सूप को डालकर मज़े से पी रहा था। यदि उसने टेस्ट किया होता, यदि उसने टेस्ट करके अपने में उस पुड़िया को मिलाया होता तो कुछ सोचने की बात होती, कुछ बात बन जाती। लेकिन उसने क्या किया कि बिना टेस्ट किए ही उसमें उस पुड़िया को उसमें डालकर मज़े से पी रहा था। ये व्यक्ति हमारे कंपनी को नहीं चला सकता, ये व्यक्ति हमारे कंपनी के लायक नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है बिना किसी कार्य को देखे ही डिसीजन ले लेगा, जिससे हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ये जो व्यक्ति था हम लोग की कंपनी के हेड बनने लायक नहीं है। इसलिए आप भी अपने ज़िंदगी में अंदाज़ा मत लगाइए, किसी कार्य को आप देखकर उस पर डिसीजन लीजिए। किसी को बिना जाने ही आप गलत मत कहिए, उसके बारे में आप अच्छे से जानिए, तब जाकर उससे कुछ भी कहिए। इसलिए हमें हमेशा किसी कार्य को देखकर ही डिसीजन लेना चाहिए।